हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी पटवारी होटल अधीक्षक, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर। 10 मार्च 2022 का करेंट अफेयर है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे शॉर्ट में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। आइए दोस्तों इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। टी राजा कुमार मार्शल फ्लियर का स्थान लेंगे। FATE फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 7G समूह के देशों में स्थापित किया गया है। एक अंतर सरकारी गठन है। इस स्थापना अंतर्गत पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार, वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। सदस्य देश कितना है? 39। अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार, जो कि मैं क्वेश्चन में अभी जस्ट बताया हूँ। टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्त का रिवीजन। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अवशेष महिला जज कौन बनी है? तो केतन बाउंजी जैक्सन। सेकंड है राष्ट्रीय रबड़ अध्यक्ष समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन। अगला राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे इंग्लिश में IOC एथलेटिक आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एमा टेरेहो। फोर्थ है फ्रैंक वाटर स्टीमनियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी के। और फिफ्थ है पॉल कॉनिगवुड किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? इंग्लैंड के बने हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 67 और ऑप्शन डी है 41। करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के आंशिक रूप से मुक्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीति, बहुलवाद, भागीदार और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र तथा 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची। न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में 100 अंक हासिल किए हैं। सबसे खराब स्कोर करने वाले देश की सूची है दक्षिण सूडान, स्वीडन, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रिपोर्ट जानकारिता फ्रीडम हाउस मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। पिछले टॉप 5 रिपोर्ट का रिवीजन। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपति की आबादी में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर, और टॉप पर है अमेरिका। नेक्स्ट, आहूजा इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 11% वृद्धि हुई है। थर्ड है वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर
GEM 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक शुरू करने में आसानी से मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। और टॉप पर कौन से रहा है? दुबई। फोर्थ है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सेंट्रल ऑफ द थाईलैंड है। और फिफ्थ हमारा है, सेंट्रल फॉर मॉनिटर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो 6.57%। थर्ड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? रिजवाना हसन को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं, रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया जाएगा। पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े प्रश्न है दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न है, किसी भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 128। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पहले CDS जनरल विपिन राव को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म विभूषण। और फोर्थ है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो कितने बच्चों को किया गया है? 29। नेक्स्ट फिफ्थ है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेवरेट में भारत में किस फिल्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? लुई जंगल। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रपान निषेध दिवस 2022 में कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 9 मार्च। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं, हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 1984 में मनाया गया था। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य धूम्रपान के खतरों का दुनिया भर में प्रसार करना है और इसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्ष 2022 में थीम धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले टॉप 5 दिवस और थीम का रिवीजन है दोस्तों। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 26 जनवरी। थीम एक छोटा डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 जो कि 27 जनवरी। थीम है मेमोरी, डिजिटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब है? 25 फरवरी। और चौथा है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 है 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 फरवरी। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, कैस्टेलम AIE द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? रूस बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं, कैस्टेलम AIE द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रबंधकों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रबंधक हो गए हैं।
रूस ने अब कई प्रबंधकों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 प्रतिबंधों देशों की सूची है। रूस में है 5,530 प्रतिबंधन और ईरान में है 3,616 प्रतिबंधन और सीरिया में है 2,608 प्रतिबंधन। रिपोर्ट जारी करता है कैस्टिलियम। AIE मुख्यालय है यूनॉक में, जो कि अमेरिका में स्थित है। रूस के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं दोस्तों। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और ऑप्शन रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल शिमुश्तिन। रुलाइल पर्वत एशियन रूस को रूपेनियन रुपोये रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे बड़ी लंबी नदी है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एब्रूस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। छठवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काप्ट ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ईरान ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कास्ट ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा सैन्य उपग्रह है नूर का मतलब फारसी में रोशनी है। 7 क्वेश्चन हमारा है, पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो किसमें किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, परम गंगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत तैयार किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1.66 पिप्लोस है। पिप्लोस पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग प्रति सेकंड है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस कंप्यूटर को स्थापित करने का उद्देश्य IIT रुड़की और इसके आसपास स्थित शैक्षिक संस्थानों की यूज़र कम्युनिटी को कंप्यूटर नेशनल पावर प्रदान करना था। 8 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? जर्मनी करेगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। G7 के बारे में जानकारी, ग्रुप ऑफ 7 फुल नेम। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य के देश है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये हुआ था 1975 में। क्या भारत 7G का सदस्य है? नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो कि स्थगित हो गया था? अमेरिका में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम। 9 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो इसका कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे कि वहां
406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंक में पहला पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप 3 खिलाड़ी: रविंद्र जडेजा 406 अंक, और दूसरा है जेसन होल्डर 382 अंक, रविचंद्रन अश्विन 347 अंक। पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े प्रश्न। पहला है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेटर स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, भारत में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? भारत। किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली विश्व की पहली टीम बन गई थी? वेस्ट इंडीज। फोर्थ है, आईसीसी स्पीडर ऑफ क्रिकेट अवार्ड किस क्रिकेटर ने जीता है? डेरिल मिशेल। और पांचवा है, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृ योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।